आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल में ये कहानी गुजरात के बलसाड़ के एक छोटे से गांव खतलवाड़ा की है, जहाँ एक ऐसी चीज़ सामने आती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसी मौत जो ना किसी हथियार से की गई हो और जो ना किसी दवाइयों के थ्रू करी गई हो, ना ही उसमें कुछ और हुआ हो। तो दरअसल उसमें होता क्या है, एक शख्स एक इंसान को इस तरीके से मौत के घाट उतार देता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक इंसान की पेड़ के सूखे पत्तों से उसकी मौत कर देता है। आपको सुन के हैरानी हो रही होगी कि एक पेड़ के सूखे पत्ते से इंसान की मौत कैसे हो सकती है। जो कातिल है वो पत्ते मुंह में डालता है और पत्ते ज़बरदस्ती नली में डाल देता है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है और नाक से और कान से ब्लडिंग आने लगती है, जिसके कारण उस शख्स की मौत हो जाती है। और जो कातिल है वो परिवार के बीच उठता है बैठता है, जैसे परिवार के और लोग शोक अदा कर रहे होते हैं, सेम वैसे ही वो कातिल उस जगह बैठकर शोक अदा कर रहा होता है। और किसी को भनक तक नहीं लगती कि जो हमारे साथ में बैठा है वही कातिल है। क्यों? क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ सकती तब तक इस राज का खुलासा हो ही नहीं सकता। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 महीने 3 दिन तक भी नहीं आती तो परिवार वाले ये सोचकर अपने आप को समझाते हैं, बर्दाश्त करते हैं कि शायद भगवान की यही मर्ज़ी रही होगी, या हो सकता है वो बीमार रही होगी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी, इस वजह से उसकी मौत हो गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो नेचुरल डेथ नहीं थी, वो एक कत्ल है। जो कत्ल और जो कातिल अपने ही परिवार के बीच में उठ रहा है बैठ रहा है, वो कत्ल उसी ने किया हुआ है। तो मैं शिवानी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ कल तक में। आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई को। ये कहानी गुजरात के बलसाड़ की है, जहाँ 13 दिसंबर 2021 को एक शादी होती है। लड़का और लड़की दोनों के घर वालों की मर्जी से ये शादी होती है। जो लड़का होता है उसका नाम जॉली कुमार होता है, उसकी उम्र 32 साल होती है, और जो लड़की होती है उसका नाम रुचिका होता है और उसकी उम्र 28 साल होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, शादी बहुत अच्छे से चल रही होती है क्योंकि शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई होती है। और जो लड़का होता है उसका अपना बिजनेस होता है, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, लड़का उसको इंस्टॉलेशन का काम करता है। लड़का अच्छी खासी इनकम भी कर लेता है, ठीक ठाक पैसा भी कमाता है, और वो लड़की की सारी इच्छाओं को पूरा भी करता है। क्योंकि शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई है तो घर वाले सारी चीज़ें देखकर ही बच्चों की शादी करते हैं। लेकिन आगे आगे कहानी में कुछ अलग ही ट्विस्ट आएंगे, अलग ही अलग बदलाव आएंगे, जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। जो पति पत्नी होते हैं इनकी 13 दिसंबर को शादी होती है। समय लॉकडाउन का होता है और आजकल जैसे सबको पता है कि शादी के बाद लोग हनीमून प्लान करते हैं घूमने जाने के लिए, और वो अपने हिसाब से प्लान करते हैं कि जैसा जिसका पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से ही वो हनीमून प्लान करते हैं। तो कुछ ऐसा ही इस कपल ने भी करा था। 13 दिसंबर को इनकी शादी हुई थी लॉकडाउन के समय, और इन्होंने हनीमून जाने का प्लान करा। तो हनीमून में इन्होंने एक जगह डिसाइड करी जो गुजरात के पास ही आती है, माउंट आबू। माउंट आबू एक अच्छा हिल स्टेशन है घूमने फिरने का, एक हनीमून की अच्छी जगह है जहाँ पे लोगों को सुकून मिलता है और मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने भी डिसाइड करा कि ये हनीमून के लिए माउंट आबू जाएंगे, क्योंकि जब शादी हुई थी तो कोविड का समय था, और कोविड का टाइम भी ऐसा था कि किसी टाइम कोविड बहुत ज़्यादा था तो बिल्कुल लॉकडाउन लग गया था, और कभी जब कोविड थोड़ा कम था तो थोड़ी थोड़ी स्थिति ठीक हो गई थी।
उसी स्थिति में इन लोगों ने प्लान करा कि हम अब माउंट आबू जा सकते हैं। आखिरकार ये लोग 7 जनवरी 2022 को दोनों हनीमून के लिए निकलते हैं। 7 जनवरी 2022 को दोनों हस्बैंड वाइफ यानी जॉली और रुचिका दोनों हनीमून के लिए माउंट आबू निकलते हैं। तो सबसे पहले वहाँ जाते हैं तो एक मंदिर मिलता है उनको, अम्बा देवी का, जिस मंदिर में जाके वो दर्शन करते हैं। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। लेकिन जब ये माउंट आबू पहुँचते हैं, वहाँ पर एक होटल में, एक गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था करते हैं। उस गेस्ट हाउस को गुजरात तोड़न भवन कहा जाता है, जो कि माउंट आबू में है। वो गुजरात वालों के लिए ही है, जैसे हर जगह अपना अपना लोगों ने बनाया हुआ होता है, वैसे ही गुजरात वालों ने मतलब माउंट आबू में गुजरात तोड़न भवन बनाया है। वहाँ पर वो लोग रुकते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। जो रुचिका होती है वो अपने घर में बैक टू बैक कॉल करके अपनी फैमिली से बात करती है, अपने घर वालों को सारी चीज़ें बताती है कि वो अभी कहाँ गई थी, कब घूमने गई और वो कब पहुँची। वैसे ही जॉली भी अपने घर में फ़ोन करता है, अपने घर वालों को सारी चीज़ें बताता है। उसके बाद होता कुछ ऐसा है, 9 जनवरी 2022 रुचिका की एकदम तबीयत खराब हो जाती है और जो उसका पति होता है यानी जॉली कुमार, वो रुचिका को माउंट आबू के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर उसको देखते हैं, वो डॉक्टर को बताता है कि इसको उल्टी, लैट्रिन या उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं इसको हॉस्पिटल लाया हूँ। लेकिन जैसे ही डॉक्टर रुचिका को देखते हैं और उसको मृत घोषित कर देते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, जब हॉस्पिटल में पहुंचा जॉली अपनी वाइफ रुचिका को लेकर, तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। और ये खबर जॉली अपने घर बलसाड़ में फ़ोन करके अपने घर वालों को बताता है और रुचिका के घर वालों को बताता है। सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन जो जॉली है, जो रुचिका का पति है, वो घर वालों को बताता है कि जैसे ही हम माउंट आबू पहुँचे थे, रुचिका की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको वॉमिटिंग्स आने लगी थी, उसको चक्कर आने लगे थे, उसके पेट में दर्द हो रहा था, जिससे मैं उसको सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गया माउंट आबू के ही, और वहाँ पर जैसे ही डॉक्टर ने देखा तो उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद बॉडी लेकर जॉली वापस बलसाड़ आ जाता है। लेकिन जो पीएम रिपोर्ट्स आती है, जो 1 महीना 3 दिन 4 दिन बाद यानी 34 से 35 दिन बाद जो पीएम रिपोर्ट्स आती हैं, उस रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिनको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक पति अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर ऐसा कैसे कर सकता है। तो दरअसल में जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो रिपोर्ट्स में खुलासा होता है, वो खुलासा ये होता है, जो जॉली कुमार है वो अपनी बीवी रुचिका की खुद से हत्या कर देता है। उसकी कोई भी तबीयत नहीं ख़राब हुई थी, उसको कोई भी वॉमिट्स नहीं आ रही थी, कोई उल्टी नहीं आई थी, ना कुछ उसके पेट में दर्द हुआ था। जॉली कुमार ने जो पत्ते होते हैं ना सूखे, वो पत्ते रुचिका के मुंह में अंदर ठूस ठूस के भर दिए थे, जिससे उसकी सांस की जो नली थी उसमें से सांस आनी बंद हो गई थी। और इससे ही उसका मन नहीं भरा तो वो रुचिका का गला घोटने जा रहा था, लेकिन उसको समझ आया कि अगर मैं इसको गला घोट के मार दूंगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसमें मेरे हाथों के निशान आ जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने इतनी चालाकी से काम किया, जो पेड़ की पतली सी टहनी होती है, पतली सी रस्सी की तरह होती है, उस रस्सी से उसने अपनी बीवी का गला घोट दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। ऐसी घिनौनी हरकत एक पति ने अपनी पत्नी के साथ करी, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप सबकी
क्या राय है, ऐसे इंसान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद जॉली अपने घर आ जाता है और कुछ टाइम बाद जब पीएम रिपोर्ट्स आती है, पुलिस कार्रवाई करती है, तो जॉली गिरफ्तार हो जाता है। और जब पुलिस जॉली को गिरफ्तार कर लेती है और जॉली से पूछताछ करती है कि तुमने रुचिका की हत्या क्यों करी, उसके बाद जॉली अपना जो अंदर की चीज़ें होता है वो बयां करता है और वो बताता है कि जॉली एक लड़की से प्यार करता था और घर वालों के दबाव में आकर जॉली की शादी ज़बरदस्ती करवाई गई थी। ज़रा सोचने वाली बात है कि जॉली कहते हैं कि मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी। जॉली कोई नासमझ नहीं था, उसकी उम्र 32 साल थी। 32 साल का इंसान अपना डिसीज़न खुद ले सकता है, किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती में आके कैसे शादी कर सकता है। हालांकि शादी भी हो जाती या शादी हो ही गई थी, लेकिन वो चाहता तो अपनी बीवी से बात करता, यानी रुचिका से वो बात करता और वो रुचिका को बता सकता था कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझसे तलाक ले लो। लेकिन उसने रुचिका को कुछ भी नहीं बताया और सीधा रुचिका को मौत के घाट उतार दिया। आज भी समाज में ऐसा होता है कि लोग 2-2 शादियां करते हैं, 3-3 शादियां करते हैं। वो चाहता तो रुचिका को सारी चीज़ें बता सकता था और बता के वो 2 शादी भी कर सकता था, दोनों को रख सकता था, जिससे किसी की मौत हो जाए उससे बजाय तो ये अच्छा था कि वो दोनों को रख लेता। लेकिन रुचिका से उसने इस बात में जिक्र भी नहीं किया और शादी के कुछ दिन ही बाद हत्यारा बन गया। इस कहानी में इतना ही। जैसे ही इस कहानी के और अपडेट्स आएंगे मैं आप सबके सामने ज़रूर लाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।